इसका हल ये सिर्फ ये है कि जुडिशरी को रिस्ट्रेंट अपने आप को करना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर का जॉब बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सारी पार्टीज चाहती हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनके मकसद के मुताबिक फैसले करे। ये तो हमारी नेचर है ना, हमारी सेल्फिश नेचर जो हमारे मुल्क में है। लेकिन अगर कभी उनके खिलाफ फैसला हो जाता है तो वो फिर इलेक्शन कमिश्नर को ब्लेम करती हैं, इंडिविजुअल्स को ब्लेम करती हैं, और फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। फिर वो सीधा कोर्ट पे लोग जाते हैं। जब कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट उनको एक्सेप्ट कर लेती है, इसके उनके पिटिशन और फैसले भी दे देती हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशरी की, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन कमिश्नर का रोल काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गया। तो अब ये इस चीज़ को रोकने की जरूरत है। अच्छा, इस इलेक्शन कमीशन के रोल के डाइल्यूट होने की आपको मेजर रीजन क्या लगती है? इलेक्शन कमिश्नर अब बात यह है ना कि यहाँ पे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक आदमी चाहता है कि उसके हाथ में फैसला। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर फैसला जो है उनकी पार्टी को जो सिंबल डिनाई करने का, ये कानून के मुताबिक है, इसमें कोई उज़र नहीं है। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ये है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन 20 तारीख तक इलेक्शन करवा दें। वो उन्होंने करवाए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन कमिश्नर ने। यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है कि वो सही एक्सेप्ट किया कि नहीं एक्सेप्ट किया। तो बहरहाल उस सूरत में इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका जो इलेक्शन था वो सही नहीं था। तो अब उस सूरत में वो कोर्ट में चले गए। आपने नोटिस किया वो कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं गए। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है, उनके जो फैसले आते हैं उनसे जो पीटीआई मुत्तफिक नहीं होती, और इस वजह से वो चाहती है कि उनके सामने कोई केस ना जाए। इस बात से पेशावर हाई कोर्ट के पास गए। अब वो पेशावर हाई कोर्ट के पास चले गए। अब इलेक्शन कमिश्नर के पास जो एक ही चाह रहा है वो ये कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जा करके वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है मुझे मालूम नहीं। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि इन छोटी छोटी बातों में इस किस्म की बातें हो रही हैं। पहले तो इलेक्शन कमिश्नर का डिनाई करना, उनको जो बल्ले का निशान है, वो भी मेरे ख्याल में अगर उसको थोड़ा सा सही तरीके से सोचते तो उसको नहीं करते तो बेहतर था, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है तो उसके पास सिंबल होना जरूरी है। ठीक है, वो कह सकते थे कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ लेकिन हम इसको इजाजत दे देते हैं, ये भी कह सकते थे। अच्छा, नहीं किया। शाइख साहब, ये जो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जुडिशरी की इंटरफेरेंस का, और दूसरी तरफ से हमेशा से हर पार्टी को जो भी हार रही होती है या जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है उसका एक बायस क्रिएट हो जाता है टूवर्ड्स द इलेक्शन कमीशन। जिस तरह 2018 में नून लीग कहती थी कि आरटीएस बैठ गया और सिस्टम ठीक नहीं था और हमारे खिलाफ था। इस सारे कनंड्रम का आपको हल किस एक या दो स्टेप्स में नजर आता है? क्या ऐसा ड्रास्टिक एक काम ऐसा हो जाए, या तो जुडिशरी खुद फैसला कर ले कि वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगी ऐसे फैसलों को इस टाइम में, और इलेक्शन कमिश्नर जो है जिस तरीके से लगाया जाना चाहिए उसी प्रोसेस के तहत लगा के भी अगर बायस नजर आ रहा हो, इसका हल क्या है? इसका हल ये सिर्फ ये है कि जुडिशरी को रिस्ट्रेंट अपने आप को करना चाहिए। बिला वजह इलेक्शन के डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर जुडिशरी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जुडिशरी इस तरह से प्रिलिमिनरी लेवल पर इलेक्शन के डिस्प्यूट्स में अगर इंटरफेयर करती है तो फिर तो इलेक्शन में करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और आप देखेंगे अगर इस किस्म की आती रही पिटिशन तो शायद इलेक्शन डिले भी हो जाए। तो मेरे ख्याल में जुडिशरी को अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए और इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारी जुडिशरी नहीं कर रही है, और इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं।